शेखावाटी की आवाज़ में आपका स्वागत। देखिए आप बिजली की चमक, ये देखिए शानदार बिजली की चमक। मौसम आज हुई लगातार करीब पौने घंटे की बरसात के बाद जहां ठंडा हो चुका है, खुशनुमा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी आसमान के अंदर बराबर बिजलियां चमक रही है। तेज आवाज हो रही है बिजली की, साथ गड़गड़ाहट है। और ये देखिए आप किस तरह से बादलों के अंदर, ये देखिए लगातार बिजलियां चमक रही है। जैसे बिजली की ट्यूबलाइट जलती है उसी तरह से ये देखिए आप मौसम के अंदर पूरा परिवर्तन, पूरे आसमान के अंदर बिजलियां लगातार चमक रही हैं। और ये दृश्य कभी कभी ही देखने को मिलता है। इसी बिजली की चमक के साथ ही आकाशीय बिजली की गिरने की घटनाएं होती है। मौसम विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा एडवाइजरी इसीलिए जारी की जाती है कि सीधे बिजली के संपर्क में न रहे। ओम प्रकाश जी का मैसेज, भोजक जी का, कि फतेहपुर के अंदर बरसात हो चुकी है। आपको बता दें रामगढ़ से में भी करीब 45 मिनट तक तेज बरसात हुई है। वहीं बिसाऊ में हुई है, चूरू में हुई है। पूरे शेखावाटी इलाके के अंदर लगभग बरसात हुई है। मोहम्मद इस्माइल जी का मैसेज कहाँ पर है? और ये दृश्य रामगढ़ शेखावाटी का है भाई साहब। अभी रामगढ़ के अंदर करीब 7:20 से बरसात शुरू हुई थी, जो करीब 7:15 बजे तक लगातार चली थी। और उसके बाद ये नज़ारा है आसमान में आकाशीय बिजली की चमकने की घटना का। ये दृश्य रामगढ़ शेखावाटी से हम दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए आकाशीय बिजली का ये दृश्य, भाई प्रवीण जी का शानदार मैसेज। और आपको बता दें कि लगातार बरसात के बाद अब मौसम सुहावना हो चुका है, ठंडक हो चुकी है पूरे मौसम के अंदर। और रामोतार जी सैनी का ये मैसेज आया है कि दुबई में तो नहीं हो रही है भाई साहब। दुबई के अंदर और बरसात की दिशा में हम क्या बोले। सत्यपाल जी राठौड़ हमारे भाई साहब भाकरवासी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि गांव में भी खूब है भाई साहब। लगातार इस पूरे शेखावाटी अंचल के अंदर ये बरसात लगातार हो रही है। और उसी का ये परिणाम है कि लगातार बरसात के बाद पूरे इलाके के अंदर, किसानों के अंदर अब एक प्रकार से मैं कहूँ कि खुशी की लहर है। क्योंकि जिस तरह से मौसम का अचानक बढ़िया, जाकिर जी का मैसेज आया है, आप कहाँ से लाइव हो रहे हो भाई साहब? अभी हम रामगढ़ शेखावाटी एरिया से, रामगढ़ शेखावाटी सीकर जिले के अंतिम छोर पर चूरू जिले और झुंझुनू जिले की सीमा के ऊपर स्थित है रामगढ़ शेखावाटी। वहाँ से अभी हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले हुई बरसात, तेज़ बरसात के बाद अब भी हल्की कई बार रुक रुक कर बूंदें आ रही हैं। और आसमान के अंदर लगातार बिजलियां चमक रही हैं, जिसको आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये
मौसम का परिवर्तन है, जिस प्रकार से मौसम की ये स्थिति है उसको देखते हुए ये लगता है कि आज रात्रि को भी बरसात होने की संभावना है। अभी भी बरसात कभी भी आ सकती है और जिस प्रकार से ये मौसम का दृश्य है, ये मौसम का सुहावनापन है, वो सुबह तक एक शानदार बरसात का और रूप ले सकता है। हालांकि अभी पूरे शेखावाटी के तीनों जिलों के संगम चूरू में काफ़ी बरसात ठीक है, बिसाऊ में हुई है, रामगढ़ में हुई है, फतेहपुर में हुई है, लक्ष्मणगढ़ में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है, भाकरवासी में बता रहे हैं, मंडावा में बता रहे हैं। भाई साहब दुबई रहते हैं जाकिर जी, और ये बता रहे हैं कि हम दुबई वाले हैं। भाई साहब आपका हम जोड़ कर रखे हुए हैं, आपके मातृभूमि, आपके गांव की, आपके इलाके की, आपके क्षेत्र की और आपकी खबरों को हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी से ये निवेदन कि आकाशीय बिजली की गिरने की घटनाओं के अंदर हो सकता है वृद्धि हो। ऐसी स्थिति के अंदर सीधे आकाशीय बिजली के संपर्क में ना आए, क्योंकि बरसात के इस मौसम के अंदर आकाशीय बिजली के कारण पूरे प्रदेश में कई हादसे हो चुके हैं। और लगातार देखिए आप, बरसात के बाद लगातार बरसात, और शिव कुमार जी तुनवाल के द्वारा हमें मैसेज खूब है बरसात। हाँ, एकदम सही बोला आपने। आज सुबह 15 mm बरसात मापी गई थी और अब जो 45 मिनट की तेज़ बरसात हुई है वो भी काफ़ी बढ़िया संख्या के अंदर हुई है। मात्रा काफ़ी तेज़ थी बरसात की बूंदों की, बौछार जिसको हम बोलते हैं। और मनोज जांगीर जी का मैसेज, राम राम सा, राम राम मनोज जी। जिस प्रकार से ये बरसात का क्रम, और अब ये अयान जी का मैसेज गुड़ का, और आपको बता दें कि ये स्थिति है पूरे शेखावाटी बेल्ट की, और ये पूरे इलाके की, और लगभग हमारे पश्चिम दिशा के अंदर ये बिजलियां चमक रही है। हमारे से पश्चिम दिशा की ओर ये बिजलियां चमक रही है, और उसी का ये परिणाम है कि पूरे आसमान के अंदर काले बादल हैं, घने बादल हैं। मनोहर जी का मैसेज, राम राम भाई जी, राम राम, राम राम मनोहर जी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बरसात है, बिजलियाँ चमक रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आकाशीय बिजली के कारण किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना का हो सकता है। इकबाल जी का मैसेज सऊदी अरबिया से हमारे पास, काफ़ी हमारे प्रवासी बंधु हमसे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो बताई है भाई इकबाल जी ने कि सऊदी अरबिया के मदीना जो वहाँ का शहर है उसके अंदर तापमान अभी 42 डिग्री है, और वो भी रात को। जो सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र जी का मैसेज, राम राम, राम राम। और अयान जी भी दुबई से देख रहे हैं, और जो बता रहे थे रात को समय 42 डिग्री टेम्परेचर को, आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। रमजान जी का मैसेज कि हेतमसर में भी 8 से 8:30 तक अच्छी बरसात हुई थी और अब रुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद
भाई साहब हेतमसर में भी जो बरसात का दृश्य है वो बड़ा ही शानदार आपको बता दे। ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़िया बारिश है। और जोगाराम जी का राम राम का मैसेज, राम राम जोगाराम जी, सभी को बता दे कि आपके द्वारा हमें जो संदेश दिए जा रहे हैं उस संदेशों से पूरे इलाके की पूरी जानकारी सभी को, क्योंकि विदेशों में बैठे हमारे भाई काफ़ी संख्या के अंदर हमें जुड़े हुए हैं और साथ ही भारत के महानगरों में भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं जो लगातार हमसे जुड़ कर के लगातार पूरे शेखावाटी बेल्ट की समाचारों को पाते हैं, जिनमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं, दिल्ली और पूरे भारत के अंदर हमारे भाई जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे शेखावाटी बेल्ट के अंदर लगातार बरसात शानदार हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि बरसाती पानी के कारण कई निचले इलाकों के अंदर बड़ी परेशानियां हैं। फतेहपुर शेखावाटी के अंदर बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था को सुचारू करने में लाख जतन के बाद भी प्रशासन, राजस्थान सरकार लगभग फेल हुई है। हालांकि प्रयास करते हैं और दावे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी कार्यवाही सही रूप से नहीं हो पाती है। हालांकि नए बस स्टैंड एरिया रामगढ़ शेखावाटी के अंदर बरसाती पानी एकत्रित होता है। भाई सुरेंद्र जी जांगीड़ का मैसेज, वो दुबई से हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि नवलगढ़ के अंदर भी बढ़िया बरसात है। आपको बता दें, सुरेंद्र जी ने बताया है कि नवलगढ़ के अंदर भी बढ़िया बरसात है। और सबसे बड़ी बात, बिलाल भाई साहब का मैसेज, जयपुर में भी कल और आज अच्छी बरसात हुई है। लेकिन आपको बता दें, ओम प्रकाश जी भोजक जो फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि फतेहपुर की स्थिति बरसात के दिनों के अंदर वो हो जाती है जैसे स्विमिंग पूल हो। और जैसे मतलब ये बता रहे हैं कि स्विमिंग पूल बन जावे भाया, मतलब आपको बता दें कि स्विमिंग पूल के रूप में फतेहपुर शेखावाटी, इकबाल जी का मैसेज, आप हमारे गांव की खबरें हमें दिखाते हैं। भाई साहब कोशिश करते हैं कि हम आपको हमारे इलाके की खबरों से जोड़े रखें, आपके इलाके की खबरों को हम आपको बताएं। प्रयास है हमारा और निभाने का प्रयास करते भी हैं। काफ़ी हद तक हमारे भाइयों को हमसे जुड़ने की बात है। और फतेहपुर के अंदर जो बरसात की बात चल रही थी, पूरे इलाके के अंदर जो छतरिया बस स्टैंड है उसकी स्थिति, मंडावा बस स्टैंड, सारनाथ मंदिर एरिया, पुराना सिनेमा हॉल, और ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बादलों की गरज के साथ ही कहावत है कि पानी इकट्ठा हो जाता है। हालांकि नगर परिषद फतेहपुर और राजस्थान सरकार के द्वारा मिलकर के छतरिया बस स्टैंड पर पानी निकासी की व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा के अंदर एक प्लांट लगाया गया है और पानी निकाला जाता है। पहले स्थिति थी 2-2, 3-3 दिन तक पानी बरसाती एकत्रित रहता था, अब सुधार हुआ है। लेकिन फतेहपुर की आम जनता अभी भी संतुष्ट नहीं है और अब्बास जी का फिर मैसेज, राम राम भाई साहब। और अयान जी कह रहे हैं कि आप हमें हमारे अपने गांव की, हमारे कस्बे की, शेखावाटी की खबरें दिखाते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं भाई साहब। लगातार सभी जुड़े हुए हैं और सभी से निवेदन, आप अपना स्नेह प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखें। कस्बे के लोकल व्यक्ति भी हमसे हज़ारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। युवा वर्ग जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से आपका प्यार हमें मिल रहा है, जिस तरह से आपके द्वारा हमें स्नेह दिया जा रहा है,
उसके लिए हम आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। मौसम लगातार, ये देखिए, जब से हम लाइव चले हैं करीब 15 मिनट से हम लाइव हैं, और उसके पहले भी बराबर बिजलियां चमक रही थी। अबू धाबी से हमारे भाई अब्बास अली जी बहलीम हमें जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़ करके लगातार देख रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। अब्बास जी आपको रामगढ़ का समाचार, मौसम का हाल दिखा रहे हैं। और देखिए आप, लगातार पूरा इलाका, ये पश्चिम क्षेत्र है, रामगढ़ से ढांडण रोड, साबसर, रतनगढ़ एरिया, उस इलाके के अंदर बिजलियां चमक रही है। और ऐसा लगता है कि आज रात को फिर बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा लगातार 15 तारीख तक बरसात की संभावना जताई गई है। जो साथी हमसे अब जुड़े हैं उनको बता दें कि रामगढ़ शेखावाटी के अंदर सुबह काफ़ी बढ़िया बरसात हुई थी, 15 mm बरसात मापी गई थी। उसके बाद आज शाम को 7:20 से लेकर के करीब 45 मिनट तक तेज़ बरसात, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। और अब मौसम, बरसात ज़रूर रुकी है लेकिन बिजलियां लगातार चमक रही है। फतेहपुर, नावलगढ़, पिसाऊ, पंडावा, हेतमसर से भाई हमें जुड़े थे, चूरू, रतननगर, ढांडण, लक्ष्मणगढ़, इस क्षेत्र के अंदर लगातार बरसात की सूचना। और जयपुर से भाई, जैसा कि हमें बिलाल भाई साहब ने बताया कि फतेहपुर के साथ साथ जयपुर के अंदर, जयपुर एरिया के अंदर भी लगातार बरसात चल रही है। और ओम प्रकाश जी का मैसेज, जानकारी के लिए उनके द्वारा शेखावाटी की आवाज़ का आभार व्यक्त किया गया है। सुरक्षित रहें, अपने सुरक्षित स्थान पर रहे, क्योंकि आकाशीय बिजली की घटना के दौरान किसी प्रकार की कोई भी क्षति हो सकती है। ऐसे के अंदर सीधे आकाश के संपर्क में ना आए। चुंबकीय उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स को उपकरण पर संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि ज़्यादा आकाशीय बिजलियां गिरती है। ऐसी स्थिति के अंदर खुले आसमान के नीचे न रहें। अरविंदर सम्राट रुकणसर से हमें जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि रुकणसर के अंदर भी बरसात हो रही है। ये बढ़िया बात है। शेखावाटी की आवाज़ परिवार आपसे पुनः अपील करता है, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।